अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे कल्चर एंड द एलिमेंट्स ऑफ कल्चर के बारे में। कल्चर बेसिकली है क्या? कल्चर हम कहते हैं सकाफत को, किसी भी जगह पे रहने वाले लोगों का रहन सहन, उनका बोलना उठना बैठना बोलचाल, उनका खाना पीना लिबास, उनकी जबान, उनकी रिवायात अकायद, ये सब जो है ये एक जगह पे रहने वाले लोगों के कल्चर में शामिल होती हैं, सकाफत का हिस्सा है। हम कहते हैं कल्चर को द शेयर्ड वे ऑफ लाइफ, यानी कि जब ये कुछ लोगों में ये सारी चीजें कॉमन होती हैं, यानी कि वो अपनी लाइफ को शेयर करते हैं, वो एक ही तरीके से जिंदगी गुजारते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं कि एक ही कल्चर से रहते हैं, यानी कि इनका कल्चर सेम है। द वे ऑफ थिंकिंग, एक्टिंग और द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, ये सब कुछ मिलके एक इंसान का कल्चर बनाते हैं। ठीक है, क्या हम सोचते हैं, क्या हम खाते हैं, कैसे हम उठते बैठते हैं, ये सब हमारा कल्चर डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब कल्चर दो तरह का होता है, एक होता है मटेरियल कल्चर और एक होता है नॉन मटेरियल कल्चर। मटेरियल कल्चर की अगर बात की जाए तो इसके अंदर फिजिकल थिंग्स आ जाती हैं, यानी कि वो चीजें जिनको हम देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। ठीक है, फिजिकल चीजें जो कि एक सोसाइटी के लोग जो है वो बनाते हैं, जिसके अंदर हमारी चेयर से लेकर जिपर तक हर चीज शामिल हो जाती है। ठीक है, जिसको हम देख सकें, टच कर सकें और वो फिजिकली हमारे सामने प्रेजेंट हो। ठीक है, अगर नॉन मटेरियल कल्चर की बात की जाए तो इसके अंदर हमारे सोसाइटी के मेंबर्स के आइडियाज आ जाते हैं। वो आर्ट से लेकर जेन तक कुछ भी हो सकता है, यानी कि उनकी इबादत, उनकी इबादत और रियाजत आ जाती है, उनकी पेंटिंग्स वगैरह और इस तरह उनका आर्ट से जितना भी रिलेटेड काम है, ख्यालात वगैरह सब शामिल हो जाता है नॉन मटेरियल कल्चर में। फिर हम बात करते हैं कल्चरल शॉक की। कल्चरल शॉक बेसिकली क्या है? पर्सनैलिटी का डिसऑरिएंट हो जाना, यानी कि पर्सनैलिटी में खलल पैदा हो जाना उस इंसान की। जब वो एक इंसान एक कल्चर से किसी और कल्चर में दाखिल होता है तो उसकी पर्सनैलिटी में खलल पैदा हो जाता है, क्योंकि उसको एक ऐसे सिस्टम का सामना करना पड़ता है जिससे वो पहले आगाह नहीं था, यानी कि अनफेमिलियर वे ऑफ लाइफ से सामना करना पड़ता है। इसके अंदर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे इंडिया की एग्जाम्पल लो तो इंडिया में अगर कोई बंदा रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ, यानी कि देहाती जिंदगी से जो है शहरी जिंदगी की तरफ मूव करेगा, तो उसको कल्चरल शॉक का सामना करना पड़ सकता है। कैसे कि जो अर्बन एरियाज हैं उनके अंदर वुमेन जो अपनी प्राइवेट बातें भी बहुत ओपनली कर लेती हैं, जिसकी वजह से जो है रूरल एरियाज की लेडीज को जो है वो एम्बैरेसमेंट और इस तरह कल्चरल शॉक या पर्सनल डिसओरिएंटेशन का सामना करना पड़ता है। उसके बाद अगर हम बात करें सोसाइटी की, तो सोसाइटी बेसिकली क्या है? सोसाइटी एक ऐसी जगह है, एक स्पेसिफिक इलाके में रहने वाले लोग जब डेली एक दूसरे से कैजुअल और फॉर्मल इंटरेक्शंस करते हैं तो उसके रिजल्ट में हमारे पास एक सोसाइटी वजूद में आती है। एलिमेंट्स ऑफ कल्चर की बात की जाए तो एलिमेंट्स ऑफ कल्चर हमारे पास बेसिकली 5 हैं, जिसके अंदर हमारे पास सिंबल्स, लैंग्वेज, वैल्यूज, बिलीफ्स और नॉर्म्स आ जाते हैं, जो कि हमें बताते हैं कि ये हमारा स्पेसिफिक कल्चर क्या है। ये हमारे कल्चर के अंदर एक यॉर्डस्टिक का काम करते हैं, जो हमें बताते हैं कि हमारा इस वक्त हम क्या सोच रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, जो सब डिसाइड करते हैं। बात की जाए सिंबल्स की, तो सिंबल कोई भी ऐसी चीज जिसको एक वो लोग जो एक कल्चर को शेयर करते हैं वो देखते हैं और फिर उस चीज को एक स्पेसिफिक मीनिंग दे देते हैं कि हाँ इस चीज का मतलब ये है, और फिर सारे लोग उसको उसी मतलब से जज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि सिंबल, यानी कि एनीथिंग दैट कैरीज अ पर्टिकुलर मीनिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द पीपल हु शेयर अ कल्चर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूनाइटेड स्टेट की बात की जाए तो उसके अंदर अगर कोई बंदा फर कोट पहने, यानी कि जानवर की खड़ी से बना हुआ कोट पहने, तो उसको लोग सक्सेस यानी कि कामयाबी के जो है अलामत समझते हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिसके अंदर फर कोट पहना जाए तो उसको जानवरों के साथ गैर इंसानी सलूक का समझा जाता है, कि जानवरों को मार के उनकी खाल के साथ जो है वो कोट बना दिया गया, तो उसको एक गैर इंसानी सलूक समझा जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि जब एक इंसान किसी और कल्चर में जाता है तो उसको तो कल्चरल शॉक लगता ही लगता है, लेकिन वो जो जगह है, जिस जगह वो जाता है, उसके लोगों को उसकी वजह से भी कल्चरल शॉक लग सकता है। जैसे कोई एक इंसान जो है वो इंडियन रेस्टोरेंट में जाके स्टीक ऑर्डर करे, तो इससे क्या होगा कि इंडियंस को कल्चरल शॉक लगेगा, क्योंकि वो जो है गाय को बहुत ज्यादा मुकद्दस मानते हैं, उसको सेक्रेड मानते हैं। तो जब कोई आके स्टीक ऑर्डर करेगा तो वो ये बात उनको गुस्सा दिलाएगी, उनको उनकी जो है वो सैंक्टिटी पे बात आ जाएगी, उनकी मुकद्दस एक चीज जिसको वो तस्लीम कर रहे हैं उसके ऊपर बात आ जाएगी। फिर अगर हम बात करें लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज में आ जाता है कि सिंबल्स जो कि मिलके हमें एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करती हैं जिसके जरिए से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, अब एक होती है साइन लैंग्वेज होती है, एक होती है नॉर्मल लैंग्वेज जिसके अंदर हम बात करते हैं, और वो लैंग्वेज में डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, जिससे दुनिया में बेसिकली इस वक्त मैक्सिमम जो है वो 7,000 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, एग्जिस्ट कर रही हैं। अच्छा, अगर बात की जाए लैंग्वेज जो है वो हमारे कल्चर का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जैसे अगर हेलन केलर की बात की जाए तो हेलन केलर बेसिकली एक ऐसी लेडी थी जो सुन नहीं सकती थी, वो बेसिकली डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर सकती थी, हमारी लैंग्वेज को सुन नहीं सकती थी। तो फिर उनकी एक टीचर थी एनएम मांसर, जिन्होंने उनको साइन लैंग्वेज सिखाई, जिसके जरिए से उन्होंने दुनिया को और ज्यादा अच्छे तरीके से इंटरप्रेट किया, और ज्यादा अच्छे तरीके से समझा, और फिर उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हमारी नेचर पे और एक्सेट्रा।
ठीक है। फिर अगर हम बात करें लैंग्वेज की, तो सबसे ज्यादा दुनिया में बोली जाने वाली लैंग्वेज जो है वो चाइनीज है, जो कि चाइनीज के कल्चर को शो करती है। फिर इंग्लिश है, ठीक है, और फिर उसके बाद डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। अब लैंग्वेज को हम कल्चर ट्रांसमिशन का एक जरिया भी समझते हैं कि इसके जरिए से एक कल्चर जो है वो नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचता है। कैसे कैसे जैसे अब हमारी जनरेशन है, हमें पहले नहीं पता था इन सारी कल्चरल बातों का, ठीक है, तो कैसे पता लगा हमें, हमने कुछ लिखा हुआ पढ़ा, बुक्स में पढ़ा कि हाँ पहले हमारे ऐसे होता था, और या फिर हमने अपने बड़ों से सुना कि हाँ हमारा कल्चर ये है, हमारी वैल्यूज ये है, हमारी नॉर्म्स ये है, हमारे बिलीव्स ये हैं, तो हमें पता लगा हमारा कल्चर क्या है, जिसकी जो हम तक पहुंचा लैंग्वेज के जरिए से, सिंबल्स के जरिए से, ठीक है। स्पोकन वर्ड्स भी हो सकते हैं, रिटन वर्ड्स भी हो सकते हैं, अल्फाबेटिकल लैंग्वेज भी हो सकती है, जिसके जरिए से हम तक पहुंचा, ठीक है। उसके बाद अगर सैपर और वुल्फ के थीसिस की बात की जाए, तो ये एक ऐसा थीसिस है जिसके अंदर सैपर और वुल्फ कहते थे कि लोग जो है ना वो दुनिया को कल्चरल लेंस के अंदर से देखते हैं, यानी कि सॉरी लैंग्वेज लेंस के अंदर से देखते हैं। अगर उन्होंने दुनिया को देखना है ना तो वो लैंग्वेज के जरिए से देखेंगे। लेकिन बाद में इस बात के ऊपर जो है वो किया गया कि ये बात जो है प्रॉपरली ठीक नहीं है, क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो पैदा होते से ही ना अपनी फैमिली को समझने लगता है कि ऐसी चीजें उनको केयर दे रही है, उनको रिस्पेक्ट कर रही है, उनको जो है वो बुरी चीजों से बचा रही है, तो उनके अंदर एक जो है वो इमोशंस जो है वो उनका एहसास पैदा कर देती है फैमिली के लिए, जिससे वो हमें पता लगता है कि हमारी फैमिली है। तो उसके लिए लैंग्वेज की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है कि उसके लिए किसी का बताना या किसी का पढ़ना जरूरी नहीं है कि हाँ ये फैमिली है तो वो इंसान फैमिली को समझे, नहीं, वो एहसास कर लेता है, उसको समझ लेता है। लेकिन ये हमारे कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसके जरिए से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। फिर बात की जाए वैल्यूज की, तो वैल्यूज बेसिकली क्या है, हमारी सोसाइटी जो है ना कुछ स्टैंडर्ड्स सेट कर देती है कि क्या अच्छा है, क्या करना चाहिए, व्हाट इज डिजायरेबल, गुड एंड ब्यूटीफुल, ठीक है, और उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग फिर लोगों को अपनी जिंदगी जो है वो गुजारनी चाहिए। अगर बात की जाए वैल्यूज की, तो डिफरेंट वैल्यूज होती हैं हमारी सोसाइटी में, और फिर उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग जो थॉट्स और आइडियाज होते हैं कि हाँ ये करना हमारे लिए ठीक है, जो पर्सन करता है कि हम ऐसा करेंगे तो हम ठीक रहेंगे, लोग हमें ठीक समझेंगे, वो हमारे होते हैं बिलीव्स, अकाइद, स्पेसिफिक थॉट्स और आइडियाज दैट पीपल होल्ड टू बी ट्रू, ठीक है। अगर फिर वैल्यूज की बात की जाए तो वैल्यूज में हमारे पास ये हमारी वैल्यू है कि यूएस के लोगों की ओवरऑल वैसे दुनिया में शेयर की जाती है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए सबको, ठीक है। और फिर बिलीव बन जाता है कि हाँ अगर लेडीज को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए तो वो भी आगे से आगे बढ़ सकती हैं, एक अच्छी प्रेसिडेंट तक भी बन सकती हैं। जैसे हिलरी क्लिंटन की एग्जांपल दी गई कि वो अमेरिकन प्रेसिडेंट थी और वो एक अच्छी प्रेसिडेंट थी, और ये एक बिलीव था लोगों का वहां के कि हाँ अगर इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए तो लेडीज भी जो है वो अच्छा काम कर सकती हैं, ठीक है। और जैसे हमारी वैल्यूज में बात आ जाती है कि डेमोक्रेसी हमें मिलनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मिलनी चाहिए, हमारी वैल्यूज में आ जाता है कि अगर कोई अच्छा काम किया करे तो उसे रिवॉर्ड देना चाहिए, हमारी वैल्यूज में बहुत सारी बातें आ जाती हैं। और उनके अंदर से कुछ की वैल्यूज जो यूएस कल्चर की, यूनाइटेड स्टेट कल्चर की हैं, रॉबिन विलियम ने 1970 में बताई थी, जो यूएस के अलावा और भी डिफरेंट कंट्रीज में जो है वो फॉलो की जाती हैं, जैसे कि इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, ठीक है, अचीवमेंट और सक्सेस की बात आ जाए कि जो अच्छा काम करे उसको रिवॉर्ड दिया जाए, अदरवाइज पनिशमेंट दी जाए। उसके अलावा मटेरियल कंफर्ट की बात की जाए कि कोई अच्छा काम करे तो उसको मटेरियल कंफर्ट यानी कि उसकी वेजेस जो है वो बढ़ा दी जाए। उसके अलावा जैसे फ्रीडम है, प्रोग्रेस है, ठीक है, और जो है इसमें रेशियल कॉन्फ्लिक्ट पे भी हमारी कुछ वैल्यूज हैं, लेकिन जो है जो बेसिक वैल्यूज हैं वो रॉबिन विलियम ने 1970 में बताई थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बिलीफ की, तो बिलीफ में अब हमें बताया गया है कि किसी बड़े के साथ एहतराम से पेश आना जो है वो हमारा एक अकीदा है, हमारा एक बिलीफ है। तो हमें किसी से मिले, किसी बड़े से, तो हमें उसको सलाम करना चाहिए। ये हमारा जिससे हमारी एक अच्छी इमेज पड़ेगी अगले पे, हमारा एक अकीदा है कि हमें दूसरों बड़ों के साथ रिस्पेक्ट से पेश आना चाहिए, ठीक है। नॉर्म्स की बात की जाए तो ये एक ऐसे रूल्स हैं, ऐसे कवानीन हैं जो सोसाइटी ने बना दी हैं, जिसके जरिए से सोसाइटी अपने अंदर रहने वाले लोगों का बिहेवियर गाइड करती है, उनको बताती है कि उनको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ठीक है। आगे नॉर्म्स जो है वो दो तरह के होते हैं, मोरल्स और फोकवेस। मोरल्स बेसिकली हम वो कहते हैं कि वो वाले नॉर्म्स या वो वाले रूल्स जिनको लोग ओवरऑल दुनिया में जो है वो देखते भी हैं, उनको समझते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनकी बहुत ज्यादा मॉरल सिग्निफिकेंस है, उनकी बहुत ज्यादा अहमियत है, ठीक है। जिसके अंदर आ जाता है बेसिकली कि हम किसी और की लाइफ में उसके राइट्स को एक्सप्लॉइट ना करें, उसकी लाइफ में बेजा इंटरफेयर ना करें, ठीक है, किसी को जो है बेजा नुकसान ना पहुंचाएं,
ये सब बातें आ जाती हैं हमारे मोरल्स में, ठीक है। अगर फोकवेज की बात की जाए तो वो हमारी रूटीन में जो हम कैजुअल इंटरेक्शंस करते हैं ना, कैजुअल एक दूसरे से मिलते हैं, उसके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारी सोसाइटी ने बता रखे हैं वो उन्हें हम कहते हैं फोकवेज। जैसे किसी से मिलना है तो उससे बातचीत कैसे करनी है, उसको ग्रीट कैसे करना है, उसको सलाम कैसे करना है, उसको हेलो कैसे बोलना है। जैसे आप पाकिस्तान में है कि सलाम करना है, जो है वेस्टर्न कंट्रीज में देखा जाए तो उनको हेलो बोलना है। तो इस तरह हमारी जो डेली इंटरेक्शन है ना, जैसे एक फॉर्मल पार्टी में जाना है आपको तो कंप्लीटली आपको ड्रेसअप होके जाना है, अदरवाइज अगर आप ऐसे ही रफली में चले जाओगे तो लोग आपको जो है वो घूर के देखेंगे या अजीब तरीके से देखेंगे। तो अब जब हम इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं या डिनाई करते हैं ना, तो इसके रिजल्ट में हमें सोसाइटी से या तो एक स्माइल रिसीव होती है या तो एक अजीब सी नजर रिसीव होती है, यानी कि या तो हमें रिवॉर्ड मिलता है या हमें पनिशमेंट मिलती है। पनिशमेंट हमें सोशल बायकॉट के जरिए से मिल जाती है, या फिर मतलब सोशल कंट्रोल है ना सोसाइटी का अपने लोगों के ऊपर कि तुम लोगों ने ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, जिसके जरिए से वो लोगों के बिहेवियर को जो है वो गाइड करती है, उनकी सोच को गाइड करती है। तो फिर उसके रिजल्ट में अगर कोई इंसान जो है वो सोसाइटी के अगेंस्ट जाता है तो उसको सोसाइटी सोशल बायकॉट का सामना करना पड़ सकता है, उसको जो है वो अपने पेरेंट्स की घूरती हुई नजरों का सामना करना पड़ सकता है, या उसको रिवॉर्ड के तौर पर एक अच्छी स्माइल का सामना करना पड़ सकता है। जैसे अगर हम किसी बड़े को मिले, हम सलाम करें, अच्छे से पेश आए, तो हमारे पेरेंट्स हमें स्माइल करके देखते हैं, लेकिन उसी की जगह अगर हम बदतमीजी करें तो हमारे पेरेंट्स हमें घूरते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो हमें पता लग जाता है कि दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट, हमें क्या फॉलो करना चाहिए और क्या नहीं फॉलो करना चाहिए। तो ये बेसिकली हमारी सोसाइटी की गाइडलाइंस हैं, ये कह लो कि एलिमेंट्स ऑफ कल्चर हैं जो हमें बताते हैं कि हमारी सकाफत क्या है, हमारी तहजीब क्या है, हम कैसे रहना है, कैसे उठना है, बोलना चालना, हमारा सब कुछ कैसे होना चाहिए, वो हमारा कल्चर हमें बताता है। थैंक यू सो मच। और अगर किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।